Hi learners, welcome to the channel. In this video we will discuss searching and sorting algorithm. So basically searching means it is a process of finding a value in a given list of values. ठीक है, सो एक वैल्यूज की लिस्ट है, उसमें से किसी भी वैल्यू को अगर सर्च करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं. In other words, searching is the process of locating. It is the process of locating given value positions in a list of values. And sorting का मतलब होता है arrangement. सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट. ठीक है, एक गिवन लिस्ट में इफ वी वांट टू अरेंज द वैल्यूज, ठीक है, अरेंजमेंट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है. ठीक है, वैल्यूज को अरेंज करना हो तो वी विल यूज सॉर्टिंग एल्गोरिथम. So in this video we will discuss the introduction part and the basic representation of these two basic algorithms. So let's start with the searching introduction. Searching algorithms are designed to check for an element or retrieve, or we can say that to access an element from data structure, right? Suppose we have a data structure. Here we are talking about linear data structure. Suppose stack or एरे. ठीक है, सो अगर हम लोग एरे की बात करते हैं, सो हियर वी हैव सम वैल्यूज. ठीक है, हियर वी हैव सम वैल्यूज एंड अगर हमें मान लीजिए वैल्यू 80 को सर्च करना है तो हम लोग सर्चिंग एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं एरेज के केस में. एंड यहाँ पे हमें हेल्प करता है एरे का इंडेक्स स्टेटमेंट. ठीक है, एरेज में हमेशा वी हैव टू वैल्यूज. ठीक है, एक होता है एलिमेंट. ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज हमने लिखी हैं इनको बोला जाता है एलिमेंट. दूसरा होता है इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स क्या करता है, 0, 1, 2, 3 एंड 4. इंडेक्स जो है वो बेसिकली हमें एड्रेस बताता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का. राइट, सो बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सर्च एल्गोरिथम्स, दीज एल्गोरिथम्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. राइट, सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम. फर्स्ट इज सीक्वेंशियल, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अगर जैसे हमें वैल्यू 80 फाइंड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड सर्चिंग भी बोलते हैं इसे. ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे. सपोज अगर वैल्यू 80 फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को 80 से कंपेयर करेंगे. अगर ये सेम है तो यस, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा. अगर ये सेम नहीं है तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है यहाँ पे 20. ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम द लिस्ट और एरे इज ट्रैवर्स सीक्वेंशियली. फॉर एग्जाम्पल लीनियर सर्च. ठीक है, लीनियर सर्च बोला जाता है इसे. नेक्स्ट इज इंटरवल सर्च. इंटरवल सर्च जो है उसे बोला जाता है बाइनरी सर्च भी. ठीक है, इसे बोला जाता है बाइनरी सर्च. सो दीज एल्गोरिथम्स आर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर सर्चिंग सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, जो कि ऑलरेडी एक प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्मेट में जिसका डेटा स्टोर किया गया है, उसे अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इंटरवल सर्चिंग को हम लोग यूज करते हैं. सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज समथिंग. ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा, सो इट रेफर्स टू अरेंजिंग डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. ठीक है, सो सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेसिकली जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही हम अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे कि एक सपोज वी हैव एरे, यहाँ पे वी हैव सम वैल्यूज इस तरह से. ठीक है, तो ये जो एरे है ये एक सॉर्टेड एरे नहीं है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर हम इसे अरेंज करें, इसे सॉर्ट करें एक पर्टिकुलर एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में, तो इसमें कुछ इस तरह से वैल्यूज हो सकती हैं. सबसे लोएस्ट वैल्यू वी हैव इज 9 एंड देन वी विल ऐड 20, देन 80, 180 एंड देन 200. ठीक है, तो ये क्या है, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसे अरेंज कर सकते हैं. तो वहां पे होगा 200, 180, 20 एंड 9. ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि अगर सॉर्टेड एरे होगा, वहां पे वैल्यू को सर्च करना होगा तो इंटरवल सर्च यूज किया जाएगा.
ठीक है, इस तरह के एरे में जो है इंटरवल सर्च को यूज किया जाएगा एंड इसमें सिंपल हम लोग लीनियर सर्चिंग की हेल्प से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। The importance of sorting lies in fact that data searching can be optimized to a very high level। ठीक है, बहुत हायर लेवल पे जो है वो डेटा को हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। Some examples are टेलीफोन डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, या फिर अगर हम लोग डिक्शनरी की बात करें, डिक्शनरी भी क्या होती है, हमें इजीली हम डिक्शनरी की हेल्प से वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर वे में अरेंज किया जाता है वहां पे वर्ड्स को। ठीक है, एक सॉर्टेड मैनर में नंबर्स को या फिर जो भी वर्ड्स होते हैं उनको अरेंज किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली टेलीफोन डायरेक्टरी में भी क्या होता है, नेम्स जो है, जैसे कि पहले ए नेम के जो भी लोग होंगे उनके नंबर्स होंगे, उसके बाद बी से स्टार्ट होगा, सिमिलरली जैसे कि हमारे डिक्शनरी में होता है। ठीक है, ये रहा डिक्शनरी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबल सॉर्टिंग। ठीक है, तो सॉर्टिंग के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टेबल सॉर्टिंग। सो इफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट्स इट डज नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट। ठीक है, इट डज नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट इन विच दे अपीयर। ठीक है, इसे बोला जाता है स्टेबल सॉर्टिंग। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वी हैव टू वैल्यूज 26। ठीक है, 26 जो फर्स्ट है वो 6th पोजीशन पे है एंड सेकेंड वैल्यू जो है वो 8th पोजीशन पे है। ठीक है, अगर हम इन्हें सॉर्ट करते हैं, अरेंज करते हैं एक प्री डिफाइंड ऑर्डर में, जैसे कि मान लीजिए एक असेंडिंग ऑर्डर में हम इन्हें अरेंज करते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू इस तरह से हम अरेंज करें। ठीक है, तो 26, ये वाला जो 26 है जो कि 6th पोजीशन पे है, उस 26th वैल्यू को हम पहले ही लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे दूसरी 26 को। अगर सपोज यहाँ पे एक और वैल्यू है 26, उस वैल्यू को हमने 3rd पोजीशन पे ऐड करना था। ठीक है, सो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ये है, जैसे कि अब मान लीजिए कि एक स्कूल का रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, तो स्कूल में वी हैव सम स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड उसमें से 3 लड़कियां हैं एक ही क्लास में जिनका नाम है नेहा। ठीक है, सो इस नेहा का रोल नंबर है 5, इनका है 8 एंड इनका है 20। ठीक है, सो अगर हम लोग इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या किसी भी एक ऑर्डर में जो है डिफाइन करने वाले हैं, तो क्या होगा, हम सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो ये वाली नेहा की होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनका रोल नंबर पहले आता है, इनको प्रायोरिटी पहले दी गई है। सेकेंड पोजीशन पे ये वाली नेहा आएगी। ठीक है, इनका जो है वो लास्ट नेम डिफरेंट हो सकता है तीनों का, बट जो फर्स्ट नेम है उसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें अरेंज करेंगे एक प्रॉपर लिस्ट में, राइट। नेक्स्ट इज नॉट स्टेबल सॉर्टिंग। सो नॉट स्टेबल सॉर्टिंग में क्या होता है, जैसे कि सेम एग्जाम्पल है, इधर 26 2 बार है हमारे पास, तो इस 26 को हमने बाद में लिखा एंड इस वाले 26 को हमने पहले लिख लिया। इसमें कोई स्टेबल फॉर्मेट नहीं है, इसमें जो है इनका सीक्वेंस प्रॉपर नहीं हो सकता तो भी चलेगा, राइट। इफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम after sorting the contents changes the sequence of similar content in which they appear is called not stable sorting algorithm. So here we have two basic terms, increasing order, decreasing order, जिसको कि हम ascending order and descending order भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डेटा को सॉर्ट करना है तो we can follow any of these. I hope you understand every point. Thank you so much for watching this video.